स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में यूनिट 4 पढ़ रहे थे और यूनिट 4 में हम लोग पढ़ रहे थे इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। उसमें हम लोगों ने इस यूनिट 4 में हम लोगों ने 3 केस पढ़े थे कि जब आपकी प्लेट फिक्स हो और जेट से नॉर्मल डायरेक्शन में हो। दूसरा केस पढ़ा था जब हमारी प्लेट फिक्स और जेट से किसी एंगल पर हो। और तीसरा केस हम लोगों ने पढ़ा था जब हमारी कोई कर्व फिक्स प्लेट हो और जेट उसके सेंटर पर स्ट्राइक कर रहा हो। तब इन तीनों केसों में हम लोगों ने फोर्स का कैलकुलेशन किया था कि प्लेट पर कितना फोर्स लगेगा। आज हम लोग उसी के आगे चौथे केस की बात करेंगे कि जब हमारी कर्व प्लेट हो और प्लेट पर किसी एक एंड से जेट निकलकर प्लेट पर स्ट्राइक करेगा, तब उस केस में हमारा इस प्लेट पर कितना बल लगेगा, कितना फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, तो जो टॉपिक है व्हेन प्लेट इज अनसिमेट्रिकल एंड कर्व्ड एंड जेट इम्पिंग्स एट वन एंड। ये जो हमारी प्लेट है ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल अभी मैं बताऊंगा किसे कहते हैं। और हमारी जो जेट है वो किसी वन एंड से टकरा रही है। तो देखिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मैं बता रहा हूं आपको किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका कोई टी सेक्शन है और मैं इधर एक आई सेक्शन बना रहा हूं। देखिए अगर हम इस टी सेक्शन और इस आई सेक्शन को अगर हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग कट करें तो होगा क्या। देखिए ऐसे होगा कट। और यह किस तरीके से कट होगा, यह आपका इस तरीके से कट होगा। अगर इसको एक्स एक्सिस पर कट करें तो इस तरीके से कटिंग होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो टी सेक्शन है, इस टी सेक्शन को अगर हम लोग एक्स एक्सिस से काट कर ऊपर वाला भाग ये 1 और नीचे वाले भाग 2 को देखें तो ऊपर वाला भाग कुछ दूसरे शेप का है और नीचे वाला भाग 2 कुछ दूसरे शेप का। तो हम कह सकते हैं कि यह जो टी काट है, टी सेक्शन है, ये एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग अनसिमेट्रिकल है। अब अगर हम लोग इसी को वाई एक्सिस के अलोंग कट करें तो होगा क्या, एक पोर्शन इधर आएगा, दूसरा वाला पोर्शन इस साइड जाएगा। तो देखेंगे हम लोग क्या, ये जो वाई एक्सिस के इस साइड वाला पोर्शन 1 आएगा और ये जो पोर्शन 2 आएगा, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब दोनों एक ही शक्ल के हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो टी काट है ये वाई एक्सिस के अलोंग हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। बट एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। अब देखिए अगर हम लोग इस आई काट की बात करें, आई सेक्शन की, अगर हम लोग इसको वाई एक्सिस के अलोंग कट करेंगे तो ये एक इस साइड वाला भाग आएगा और एक इस साइड वाला भाग आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यह जो वाई एक्सिस है इससे इस साइड वाला भाग और इस साइड वाला भाग दोनों ही एक जैसे नहीं हैं। तो कह सकते हैं आई सेक्शन इज अनसिमेट्रिकल। आई सेक्शन इज अनसिमेट्रिकल किसके एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस के अबाउट कट करके देखें तो एक्स एक्सिस से हम लोगों ने ऐसे कट किया तो ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों ही अलग अलग है। तो ये कह सकते हैं जो आई सेक्शन है ना ही ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। बात क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं ये जो हमने कर्व प्लेट ली है तो ये हमारी अनसिमेट्रिकल क्यों है। देखिए अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस के अबाउट कट करें तो होगा क्या, ये नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन हालांकि देखने में एक जैसे लग रहे हैं, बट यहाँ से आप लोग देखेंगे ये जेट का जो स्ट्राइकिंग एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन रहा है, थीटा। और यहाँ से जो
वेलोसिटी का है, जो जेट निकल रही है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है, फाई, मतलब दोनों का एंगल डिफरेंट है, इसलिए यह प्लेट आपकी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो उम्मीद करता हूँ ये अनसिमेट्रिकल प्लेट क्लियर हो गया होगा किसे कहते हैं। अगर यही एंगल फाई की बजाय थीटा होता तो हम कह सकते थे कि इनलेट वाला एंगल थीटा है और आउटलेट वाला एंगल भी थीटा है, तो यह प्लेट आपकी क्या है, सिमेट्रिकल है। बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अब देखते हैं इस जेट के माध्यम से, जब जेट इस कर्व प्लेट से टकराएगी तो कितना फोर्स एग्जर्ट होगा। तो देखिए हम लोग पहले मानते हैं लेट बी, सबसे पहले मानते हैं कुछ लेट बी, जो आपका थीटा है वह क्या है, एंगल मेड बाय जेट with x axis at inlet tip of curved plate। बात क्लियर है। ये जो हमारा एंगल थीटा है ये क्या है, एंगल मेड बाय जेट, जेट के द्वारा बनाया गया कोण है, किसके साथ, विद एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण एट इनलेट टिप ऑफ कर्व प्लेट, कर्व प्लेट की इनलेट टिप पर बनाया गया एक्स एक्सिस के साथ कोण है। तो फाई भी हमारा क्या होगा, फाई होगा जो एंगल मेड बाय जेट विद एक्स एक्सिस एट आउटलेट टिप ऑफ कर्व्ड प्लेट। बात क्लियर है, ठीक है। यह हम लोगों ने दो चीजें मानी है। बाकी जो अभी तक हम लोग मानते चले आ रहे थे, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट, चलिए लिख देते हैं, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट, रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर किस में होगा, kg पर मीटर क्यूब, q इज इक्वल टू डिस्चार्ज किस में होगा, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड में, ठीक है। एरिया A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। इतना हम लोग सभी केस में मान के चलते आ रहे हैं। अब देखिए यह आपका नोजल है, ये तो आप पता ही होगा, आप लोग पिछले लास्ट लेक्चर पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अब हमें निकालना है कि इस नोजल से जब ये जेट निकलेगा तो इस प्लेट पर कितना फोर्स लगाएगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला और वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो देखिए यह जो होगा, यह v वेलोसिटी से जेट निकल रहा है, तो इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, वेलोसिटी का आएगा v cos थीटा, और इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, v sin थीटा। क्लियर। अब देखिए यह v वेलोसिटी से वाटर आउटलेट हो रहा है और एंगल फाई बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, v cos फाई, और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा v sin फाई। क्लियर। अब हमें निकालना है x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो क्या लिखेंगे, डायनामिक फोर्स exerted by jet on the fixed कर्व्ड प्लेट। आप लोग यहाँ पर अनसिमेट्रिकल कर्व्ड प्लेट लिख सकते हैं, ठीक। तो कितना आएगा, देखिए प्लेट इन एक्स डायरेक्शन, क्लियर। तो देखिए कितना आएगा, एफ एक्स निकालते हैं हम लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। यही हम लोग सभी केस में करते चले आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे,
mass of jet striking per second into change in velocity in x डायरेक्शन। क्लियर है? आप लोग यहाँ से यह ना लिखकर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी निकाल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपका मोमेंटम p बराबर क्या होता है, m इंटू वी। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो उसमें उस केस में हो गया क्या, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम। वहाँ से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आएगा यही। तो चलिए निकालते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मास अपॉन टाइम इनटू चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? अब देखिए हमारी जो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है वह कितनी है, v cos थीटा, और एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v cos फाई। तो हम लोग इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, m अपॉन t इंटू v cos थीटा माइनस, अब देखिए यह जो v cos फाई है इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब इस डायरेक्शन में अगर x कंपोनेंट आता है वह नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि यह सेकेंड कोऑर्डिनेट इस डायरेक्शन में हमारा x पॉजिटिव होता है और x डायरेक्शन में हमारा x नेगेटिव होता है, और इस डायरेक्शन में y आपका पॉजिटिव और x डायरेक्शन में y आपका नेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, v cos थीटा माइनस का v cos फाई। यह फाइनल वेलोसिटी है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, m अपॉन टी इंटू, अब देखिए v cos थीटा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आएगा v cos थीटा प्लस v cos फाई। इतना आप यहाँ पर निकल कर आएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, कितना आएगा, m अपॉन टी इंटू वी कॉमन कर लीजिए तो आएगा कितना, cos थीटा प्लस cos फाई के। ठीक, बोर्ड पूरा भर चुका है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए fx कितना आया था, m अपॉन टी इंटू वी ब्रैकेट में आया था cos थीटा प्लस cos फाई के। ठीक, अब देखिए m अपॉन टी को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो कैसे रिप्लेस करते थे, m अपॉन टी को हम लोग लिखते क्या थे, रो इंटू क्यू। यह मैंने शुरुआत के 3 लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि m अपॉन टी को रो इंटू क्यू कैसे लिखा जाता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो डिस्चार्ज होता है उसको क्या लिखते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी लिखा जाता है। तो m अपॉन टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो इंटू ए इंटू वी। तो इसको लिख देंगे m अपॉन टी की जगह लिखेंगे रो इंटू ए इंटू वी इंटू cos थीटा प्लस cos फाई। क्लियर? तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, रो ए वी स्क्वायर cos थीटा प्लस cos फाई के। यह हमारा x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स निकल कर आ गया। ये किस केस में है, जब आपकी प्लेट अनसिमेट्रिकल थी, मतलब थीटा एंगल अलग था, मतलब थीटा एंगल अलग था और फाई एंगल अलग था।
अब अगर इसी प्लेट को हम लोग यह मान के चलें कि प्लेट आपकी क्या है, सिमेट्रिकल है, दैट मीन थीटा एंड फाई इज आल्सो इक्वल, सो वी कैन रिटन एज, यहाँ पर लिख देंगे इफ प्लेट इज सिमेट्रिकल, प्लेट इज सिमेट्रिकल, सो होगा क्या, थीटा यहाँ पर लिखेंगे इनलेट एंगल एंड आउटलेट एंगल विल बी इक्वल। क्लियर है? तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको फाइनली कितना लिखा जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा एफ एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई। यही हमारा इस कर्व प्लेट पर एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स निकल कर आ गया। अब निकालते हैं हम लोग इस प्लेट पर वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी पढ़ा रहा हूँ, इसके हैंड रिटन नोट्स मैंने अभी तक जितना पढ़ा दिया है, ये सारे के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में उपलब्ध हैं। आप टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब चलिए निकालते हैं एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट इन वाई डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, एफ वाई, ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ जेट, मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इंटू चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्लियर है? देखिए कितना आएगा, मास अपॉन टाइम इनटू, देखिए वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v साइन थीटा, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो ये क्या आएगा, m अपॉन टी इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v साइन थीटा माइनस फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v साइन फाई, तो माइनस का v साइन फाई। क्लियर? अब देखिए यहाँ से v कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं, और m अपॉन टी को हम लोग क्या लिख देंगे, रो इंटू क्यू, और क्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो फाइनली क्या लिखा जाएगा, रो इंटू ए इंटू वी, ये तो क्यू हो गया और ये रो है। अब वी इसका कॉमन है तो वी कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई के, तो साइन थीटा माइनस साइन फाई। क्लियर? अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाई। यह हमारा y, सॉरी ये y है, एफ वाई, वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। अगर यह प्लेट अनसिमेट्रिकल की बजाय सिमेट्रिकल होती, थीटा और फाई दोनों बराबर होते एंगल, तब होता क्या, यहां पर लिखेंगे इफ प्लेट इज सिमेट्रिकल,
तब होगा क्या, थीटा इज इक्वल टू फाई के। तब यहाँ से थीटा और फाई आपस में बराबर हो जाएंगे तो कितना आएगा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाई की जगह थीटा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आएगा कितना, वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स 0। क्लियर। तो यह रहा आज का आपका डेरिवेशन, जब आपकी प्लेट अनसिमेट्रिकल हो और जो जेट है वाटर की वह किसी एक एंड से टकराए प्लेट पर, तो उस पर वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा उसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने आज इस वीडियो में देखा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होगा, सारा एक एक पॉइंट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जो डाउट होगा मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आके मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट केस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।